Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum dear students. I am Nasir Ilyas and today I am going to start exercise 2.5 of class 10th arts. जी 10th आर्ट्स का आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है 2.5 और इसमें हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो 2.5 के क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। तो पहले हिस्से में से दो हिस्से हैं। इसके पहले हिस्से में हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 सिर्फ आपने करने हैं, पहला और तीसरा। ये जो आपने क्वेश्चन अभी करने हैं ये आपने 1.1 की थी, उसके पहले जो 8 क्वेश्चन है ये उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है जी, एक्स हमारे पास वैल्यू है पी ऑफ एक्स इजिकल 2x³ माइनस 5x के प्लस 7x माइनस 7 और कम है आगे आगे हमारे पास क्या है जी पी उसके बाद पी ऑफ 2, इनके जहाँ पर हमारे पास यानी कि x है ना वहाँ पर अब हमने p की जगह पे 2 पुट कर दें। देखें p2 और x के जगह हमारे पास आ गया 2, इधर भी 5 x के जगह 2 उसका स्क्वायर आ गया प्लस 7 इसके जगह 2 आ गया माइनस 7। तो 2 की पावर आपने लेनी है जी 3, हमारे पास बन जाएगा 8। कैलकुलेटर से आप सिंपली 3 कर लें, 2 की पावर लोगे 4 बन जाएगा, 2 7 14 माइनस 7 आ गया, 2 8 16 5 4 20 प्लस 14 माइनस 7। तो इसको आपने सिंपली कैलकुलेटर पकड़ना है, तो सीधा सीधा इसको लिख लेना आपने ऐसे 16 माइनस 20 प्लस 14 माइनस 7। तो ये इसका आंसर हमारे पास आ गया जी 3। तो 3 यहाँ पे आपने इसका आंसर लिख लेना है। इसी तरह हमारे पास सेम क्वेश्चन है ये वाला, उसमें आपने पी ऑफ रखना है 1, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर -1 आपने पुट कर देना है। -1 आ गया, -1 की पावर हमारे पास आ गई 4 और 5 -1 की पावर हमारे पास आ गई 3 और 13 इसकी जगह -1 का स्क्वायर आ गया -30 आ गया हमारे पास जी। ठीक हो गया जी, -1 नहीं है इसकी जगह पे। अब हमने क्या करना है जी, कैलकुलेटर पकड़ना आपने। तो आपने -1 जो है उसकी पावर 4 लेनी है। हमेशा आपने याद रखना है जब किसी भी वैल्यू की माइनस वाली की पावर हो तो वो आपने ब्रैकेट लगा के फिर पावर लेनी है। 4 पावर अगर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +1। इसको आपको मैं वैसे भी ये कैलकुलेटर के बगैर अगर आपने करना हो तो बता देता हूँ। अगर किसी भी माइनस वाली वैल्यू की पावर इवन नंबर में आ जाए 2 4 6 8 इस तरह, तो उसके अंदर वाला जो माइनस का साइन है वो प्लस में चेंज हो जाता है। अगर किसी भी वैल्यू की जो माइनस वाली है उसकी पावर ऑड नंबर में आ जाए 1 3 5 7 9, तो उसका जो माइनस वाला साइन है वो माइनस ही रहता है, वो प्लस में चेंज नहीं होता। तो अब आप देखिए -1 की पावर 3 लें तो -1 आ गया, 5 मल्टीप्लाई -1 तो ये हो गया -5 माइनस प्लस 13 1 13 -30 सेम आ गया जी। अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं हम। इसको अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, देखिए 1 -5 प्लस 13 -30। तो इसका आंसर हमारे पास बन गया जी -21। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। अब इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसमें जी तकसीम की है बगैर मालूम कीजिए कि दूसरी कसीर रकमी पहले कसीर रकमी का जुज़वे ज़रबी है कि नहीं। अब इसमें आप देखिए हमारे पास है जी x की पावर 18 -1 और आगे उसने दूसरी वैल्यू में दी है x + 1। तो आपने इसमें हर एक में क्या करना है जी, ये जो x + 1 दूसरी वैल्यू दी गई होगी ना जो भी, उसको 0 के इक्वल कर लेना आपने। और ये देखिए प्लस जो 1 जो प्लस हो रहा है ये 0 में इधर आके हो जाएगा माइनस। तो अगर आप 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 नहीं आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1। अब आपने इसमें पुट करनी है, देखिए x की पावर 18 -1 इज इक्वल, जहाँ पर x है वहाँ पर -1 लगा दे और -1 की पावर आपने लगा देनी है 18 और -1 सेम आ गया। अब मैंने आपको पहले बताया जी अगर किसी भी माइनस वाली वैल्यू की पावर अगर इवन नंबर में होगी तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 1 की जितनी मर्जी पावर नहीं आएगा तो 1 नहीं। अब भी सवाल ये कि ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। पावर देखिए इसकी इवन है कि आड है, पावर इसकी है जी इवन नंबर, क्योंकि 18 इवन नंबर है तो इसकी +1 में आ जाएगी पावर। इसके बाद -1 सेम, 1 में से 1 अगर आप माइनस करेंगे 0। तो जब इसका आंसर 0 आ जाएगा तो ये कसीर रकमी है। तो इसके नीचे आप उर्दू में लिख लेंगे जी हाँ।
ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इसको भी सेम आपने जो इसके दूसरी वैल्यू है वो लेनी है आपने, इसको 0 के इक्वल कर लेना है। अब ये जो 1 माइनस हो रहा है इधर आके 0 में हो जाएगा हम प्लस, तो 0 में अगर 1 प्लस करें तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा। अब आपने ये जो ऊपर वाली वैल्यू है उसमें डायरेक्ट ही पहले 1 रख के तो उसको सॉल्व कर लें। 1 की पावर 4 आ गई, 2 इसकी जगह पे 1 की पावर 3 आ गई, प्लस 5 1 आ गया, माइनस 6 आ गया। तो ये 1 की पावर 4 लें 1 ही आ गया, 3 1 दा 3, ये 1 की पावर 3 लें 1 ही आ गया, 2 1 दा 2, 5 1 दा 5 माइनस 6। तो इसको अगर प्लस माइनस कर लें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये प्लस प्लस वाली इकट्ठी कर लें, प्लस 8 तो माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8, 8 में से 8 माइनस करें 0, तो इसका भी आंसर आप लिखेंगे जी हाँ। उसके बाद हमारे पास 16 वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप सेम ऐसे करेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल 0, प्लस 1 है इधर आके 0 में माइनस कर दें तो हमारे पास आ गया x का आंसर माइनस 1। तो इसमें आप पुट कर देंगे आप x 5 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 माइनस 1 की पावर 2 माइनस x प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए माइनस 1 की पावर 8 नंबर है तो माइनस 1 ही आएगा। माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5 आ गया। माइनस 1 की पावर इवन नंबर में है तो आ गया प्लस 1 और 3 1 आर 3। तो सॉरी ये जो माइनस x था ना इसकी जगह आपने करना था जी माइनस 1, माइनस माइनस हो गया प्लस 1 आ गया, यहाँ पे भी आ गया प्लस 1 सेम जी। माइनस 5 सेम लिख लें, 3 4 5 इसका भी आपका 5 ही आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 0। तो इसको भी आप लिखेंगे जी हाँ ये किसी रकमी है। जब हमारे पास इसका 18 क्वेश्चन है, इसको अगर हम करें तो z प्लस 2 को z प्लस 2 इज इक्वल 0, तो प्लस 2 है 0 में से आ गया माइनस हो गया, तो z इज इक्वल हमारे पास आ गया -2। अब -2 को आपने पुट करना है इस वैल्यूज़ में। यहाँ पे देखिए z की पावर 3 है तो आप कर देंगे -2 की पावर 3, -5 आ गया। z का स्केयर है तो -2 का स्केयर हो गया, 4 आ गया, और z इसके साथ हमारे पास आ जाएगा जी -2 और -4 हमारे पास एंड पे सेम आ गया। अब माइनस जो 2 है उसकी पावर आपने 3 करनी है, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 8, और 8 पावर है तो ये -8 आएगा जी। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता तो आप -2 को ब्रैकेट में लिखिए, उसकी पावर 3 ले लें तो फिर भी -8 आ जाएगा। उसके बाद -5 सेम लिख लें, 2 2 दा 4, 2 की पावर 2 ली 4 हो गया तो +4 आ गया। उसके बाद माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 2 दा 8 और -4 सेम आ गया हमारे पास। यहाँ पर आप देखिए -8 4 5 दा 20 +8 -8 आ गया हमारे पास। इसको आप सिंपली जो है प्लस माइनस कर लें तो आंसर आ जाएगा। अगर आपने देखे +8 -8 से कैंसिल कर दें, दोनों प्लस कर लें, -4 और -20 -24 इसका आंसर आ गया। और इसके साथ आप लिखना नहीं जी नहीं, इनकी ये जुज़वे ज़रबी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है कि ए की वैल्यू फाइंड करनी है। इनकी वो हमें आंसर दे देगा और इसमें से कोई एक वैल्यू छोड़ देगा, वो हमने फाइंड करनी है। देखिए P ऑफ x³ - k x² + 3x + 5 दिया हुआ है को x - 1 पर तकसीम करने से 8 आंसर आ गया हुआ है, तो बाकी 8 बाकी बचता हो तो k, इनके ये जो k है इसकी जगह पे क्या है हमारे पास आंसर उसने हमें 8 दे दिया हुआ है। यहाँ पर आपने सेम ऐसे ही x - 1 को लेना 0 के बराबर कर देना है, तो 1 इधर आके हो गया +1। अब सारी इन जगह पे आपने 1 यूज़ करना। देखिए P1 1 की पावर 3 - k 1 का स्केयर +3, इसकी जगह पे आ गया 1 और +5। ये तो हमारे पास इसका जो आंसर है हमारे पास 8 आया हुआ है, वो 8 आपने यहाँ पे यूज़ करना है। 1 की पावर 3 लेंगे 1 आ गया, तो 1 की पावर 2 ले 1 आ गया, k को 1 से मल्टीप्लाई करें तो k ही आ जाएगा। 3 1 3 5 ऐसे ही आ गया, 8 हमारे पास सेम आ गया। अब ये 1 भी प्लस वाला आप देखिए 5 + 3 8 और +1 9 - k हो गया। अब ये जो 9 है इसको भी 8 में से ला कर माइनस कर लें, 8 - 9 इज इक्वल -k।
तो 9 में से 8 माइनस किया तो -1 आ गया, इज इक्वल -k आ गया। माइनस माइनस से कैंसिल कर दें, k इज इक्वल +1। ये इसका हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। तो जी बच्चों, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.5। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।